जो आज का सेशन है वो स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर है और बेसिकली जो समाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, मेंसेस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो एक चीज़ हम इन बच्चियों को समझा रहे हैं कि पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स में एक और ऑप्शन है जो कि मेंस्ट्रुअल कप बोलते हैं, ये नया है। तो इसको जो है यूज़ करते हैं, इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता, लड़कियों को नहीं पता, माओं को नहीं पता। किस चीज़ का मैम आप लोग को जो आज का सेशन है वो स्पेसिफिकली मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर है और बेसिकली जो समाज में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, मेंसेस के बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो एक चीज़ हम इन बच्चियों को समझा रहे हैं कि ये जो है ये जीवन का एक चक्र है, तो इसमें बात करके शर्माने की कोई बात नहीं, हम खुल के बात कर सकते हैं। दूसरा एक और मेन मुद्दा हमारा ये है कि दिव्या, कैन आई हैव द कप? ओके। एक और जो हमारा ये मुद्दा है कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करें। हम सस्टेनेबल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स में एक और ऑप्शन है जो कि मेंस्ट्रुअल कप बोलते हैं, ये नया है। तो इसको जो है यूज़ करते हैं, इसको बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को नहीं पता, लड़कियों को नहीं पता, माओं को नहीं पता, बहुत सारे अर्बन लोगों को भी नहीं पता होता है। और ये जो कप है ये अगले 10 साल तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे हमारे पर्यावरण की कितनी बचत होती है, पॉल्यूशन नहीं होता है। जो प्लास्टिक होता है पैड के अंदर, जो एक लेयर होता है प्लास्टिक का, वो कभी डिग्रेड नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं। तो हम इन बच्चियों को इस मेंस्ट्रुअल कप के बारे में हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं क्योंकि हम स्पेसिफिकली इसी चीज़ पे काम करते हैं। अगर इसको फेंक देंगे तो ये कब तक ये मिट्टी के अंदर दब जाएगा, क्या होगा? नहीं, इसको प्लास्टिक है क्या है? नहीं, ये जो है ये सिलिकॉन्स बोलते हैं इसको। ये बच्चे के दूध की बोतल की जो निप्पल होती है उससे बनती है, तो इसको फेंकना नहीं होता। ये एक कप हमारे 450-500 रुपये का होता है और जब हम इसको ख़रीद के इस्तेमाल करते हैं तो ये अगले 10 सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, तो इसलिए हमारा पैड का जो खर्चा है वो बचता होता है और नेक्स्ट जो है ये खर्चा बचता है। प्लस ये जब आप बॉडी के अंदर आप इंसर्ट करते हैं तो आपको एक अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं होती, क्योंकि नॉर्मली पैड में क्या होता है कि आपके टांगों के बीच में फंसा हुआ है कोई चीज़। तो महिलाएं जो हैं, ये बच्चियां जो हैं, स्पोर्ट्स में दिक्कत होती है, स्विमिंग में दिक्कत होती है, कोई भारी काम करने में उनको दिक्कत होती है, तो ये लगाने से आपको वो सारी दिक्कतें नहीं होती है। प्लस सबसे बड़ी बात ये कि आपके बॉडी के लिए वो कंफर्टेबल है, पर्यावरण के लिए अच्छा है। जैसे आजकल सस्टेनेबल सोल्यूशंस की बात हो रही है, तो ये सस्टेनेबल सोल्यूशन है जो लंबे समय तक चलेगा। मोदी जी ने कहा था डिजिटल इंडिया बनाएंगे, लगता है कि मोदी जी तो नहीं बना पाएंगे, आप लोग जरूर बना देंगे जरूर, अच्छे कार्यों को करते हुए। नहीं, मोदी जी भी बना रहे हैं और उनसे हम प्रेरणा लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो यस डेफिनेटली उनसे भी हम प्रेरणा लेते हैं और हमें ये लगता है असली काम तो आप लोग कर रहे हैं ना मैडम। मुझे ये रियल वर्क तो आप लोग कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि समाज में परिवर्तन लाने का काम जो है सिर्फ मोदी जी या कुछ एक नेताओं का नहीं है, हर एक इंसान का है। तो हम इन बच्चियों से हम यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप खुद तो अपनाएं, साथ के साथ अपनी सहेलियों को, अपनी माओ को, हर किसी को बताएं। तो हम जितने भी संस्थाएं, NGOs जो भी हम काम करते हैं, हम ये अपने दिल से मानते हैं कि समाज में परिवर्तन लाने का काम सिर्फ प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नहीं है, कुछ एक नेताओं का नहीं है। हर एक इंसान जब ये कोशिश करेगा कि समाज में परिवर्तन आए, तभी हमारा भारत देश जो है वो चेंज हो सकता है, विदेश की तरह आगे बढ़ सकता है और आगे बढ़ सकता है। अकेले का काम नहीं है ये। मैम, जो लोगों की मानसिकता, उस मानसिकता को कैसे बदलेंगे आप? लोगों की मानसिकता ये जो पीरियड्स को लेकर है, मेंस्ट्रुएशन को लेकर है, ये अब की नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, हमारी दादी नानी के टाइम से चली आ रही है। तो उसको चेंज करना काफ़ी मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कैसे करेंगे? हमारी संस्था जो है, हम पिछले 2 या 3 सालों से कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। मैं स्माइल स्क्वाड इंडिया फाउंडेशन से हूँ, मेरा नाम रूपा शर्मा है और हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप देखा है। थैंक यू सो मच। फ्री में बच्चों को पढ़ाती हैं, इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? वो उन बच्चों को जो लाल बत्ती में कॉपी किताब पेन बेच रहे होते हैं, उन बच्चों को पढ़ाती हैं, देखा है? हाँ जी, तो आप जानते हैं। तो मैं पिछले 3 साल से मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे काम कर रही हूँ और जो हमारा एजुकेशन वेंचर है वो हमने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, क्योंकि बहनों से रिक्वेस्ट थी हमारे पास कि हम वो बच्चों को पढ़ाएं। तो जहाँ तक सोच के परिवर्तन की बात है, हम किसी भी क्लस्टर में जाते हैं तो हर महीने जाते हैं। ये सोच जो है वो एक दिन में नहीं पलटेगी, लगातार हम जाते जाएंगे, उनसे एक रिश्ता सा कायम
करेंगे तो जाके वो सोच में परिवर्तन आएगा। तो हर क्लस्टर में मैं 2 साल से कॉन्टिन्यूसली हर महीने जा रही हूँ, तो इस तरीके से परिवर्तन हो रहा ये है। आपका कब तक कामयाब हो पाएगा, कब तक हर घर में पहुँच सकती है, कब तक हर बहनों को मिल सकती है? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, क्योंकि ये जो झोपड़पट्टी की जो बहनें हैं, मैं तो उनको भी दे रही हूँ और वो अपना रहे हैं। काफ़ी स्लो प्रोसेस है। इस सवाल का जवाब मैं ये नहीं दे पाऊँगी कि कब तक सारे घरों में पहुँचेगा, क्योंकि यूट्यूब पे अवेलेबल है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ में जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हम लोग कराते हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों की ज़रूरी नहीं है, बाकी व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चियां हैं यहाँ पर, उनको सभी तरीके की जो व्यवहारिक ज्ञान है वो दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे मोस्ट क्वालिफाइड स्टाफ है। जैसे हमारे यहाँ पे पूनम शर्मा हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो MCOM MBA हैं, MPhil हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, B.Ed किया हुआ है। तो इसी तरीके का हमारा जो स्टाफ है, क्योंकि जैसा हम स्टाफ रखेंगे हमारी एजुकेशन भी स्टूडेंट्स की वैसी ही होगी। हमारे यहाँ से जो बच्चे हैं वो टॉप करके निकलते हैं, 95% तक भी बच्चों ने अचीव किए हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि आज जो एक ये एक्टिविटी हमारे स्कूल में रखी गई है, जिस विषय को जनरली लोग जिस टॉपिक पे बात करना पसंद नहीं करते, मेंस्ट्रुएशन, उस विषय पे रखी गई है। और क्योंकि अब तक हम जो ट्रेडिशनल में पहले कपड़ा इस्तेमाल करते थे, फिर उसको जो रिप्लेस किया है वो पैड्स ने किया है, सैनिटरी पैड्स ने। लेकिन अब धीरे धीरे करके जो साइंटिफिक रिसर्च है वो कहती है कि एक पैड को जो है ख़त्म होने में ऑलमोस्ट 400 ईयर्स लगते हैं। तो अगर एक बच्ची या एक महिला अपने 1 महीने के जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें 4 या 5 पैड यूज़ करती है, तो आप मानिए कि 30-35 साल का जो एक महिला का पीरियड का जो मेंस्ट्रुएशन का जो पूरा सर्कल होता है, 35-40 साल तक तो महिला कम से कम मान के चलेगी। 12 साल से स्टार्ट होंगे और 50 तक जाते हैं, तो आप समझिए कि लगभग 32 से 35 साल का जो समय होता है, कि इतने टाइम पीरियड होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो आप समझिए कि हज़ारों क्या कई हज़ार पैड जो है एक महिला इस्तेमाल करती है। अब वो प्रकृति में वो पैड अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे, वो 400 साल बाद नष्ट होंगे, तो आप सोचिए कि हमारी कम से कम उस समय तक 8 पीढ़ियाँ चली जाएंगी। तो 8 पीढ़ियों में कितना हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं कि तो प्रकृति में जब जाएगा वो और ख़त्म नहीं होगा, तो हमारी जो मिट्टी है, ज़मीन है, वो ख़राब होगी। और जहाँ से हमारे लिए, हमारे शरीर को नरिश करने के लिए अनाज पैदा होना चाहिए, उसकी जगह वो ज़मीन जो है अनुपयोगी पड़ी रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी। तो ये हमारे लिए मतलब आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा है जो हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जैसे कि अभी हम लोग आप देख रहे होंगे अंदर एक सेशन चल रहा है हमारे यहाँ पे, कि हम ऐसे उपाय फिर से रखें बच्चों के सामने, लड़कियों के सामने, कि जिससे ये हम पैड्स का जो इस्तेमाल है, सैनिटरी पैड्स का, इनको कम किया जा सके। उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक तो हमारे पास है कपड़े का पैड, कि जिसको यूज़ करें, वॉश करें और फिर से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और एक और जो नया एक तरीका और इस्तेमाल में आया है कि मेंस्ट्रुएशन कप आते हैं, जिनको कि बॉडी में इंसर्ट कर दिया जाता है, और जितना भी फ्लो होता है एक फीमेल का, उसके अकॉर्डिंगली वो 2 या 3 बार में जैसे ही वो फिल होता है कप, उसको निकाल के खाली किया जाता है और उसको फिर वॉश करके उसको फिर से रीयूज़ किया जा सकता है। और एक मेंस्ट्रुएशन का कोई साइड इफेक्ट अभी तक तो ऐसा कुछ जानने में आया नहीं है अभी तक, क्योंकि लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो एक थोड़ा सा डर है कि हाउ टू इंसर्ट इट, कि कैसे इंसर्ट करें, कैसे अंदर शरीर में रखें। तो वही चीज़ें हम लोग देखिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता जेटली। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज में, बायोमेडिकल साइंस की। तो और मैं डायरेक्टर हूँ भोर लिविंग ह्यूमनली फाउंडेशन की। तो भोर लिविंग ह्यूमनली फाउंडेशन की कुछ जैसे हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य कवच करके एक प्रोग्राम है, उसमें हम स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत चीज़ें कवर करते हैं। कैंसर अवेयरनेस, कैंसर स्क्रीनिंग, थैलेसीमिया अवेयरनेस, थैलेसीमिया स्क्रीनिंग। उसमें से एक मुहिम है हमारी मेंस्ट्रुअल हाइजीन की अवेयरनेस, और उसमें मुख्य बिंदु पता है क्या है? स्वच्छता, स्वास्थ्य और हरियाली। स्वच्छता कैसे है कि हमें ये समाज सेवा वाला काम सारा जो है आपने ठेका आपने ले रखा है सारा। नहीं, उसको आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा पैशन है पढ़ाने के अलावा। अगर हम छोटे छोटे बच्चों को अभी से, जो आगे पीढ़ी है, उनको ये समझा सकें
कि आप ऐसा क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि मासिक जो है आपका, जिसको मेंस्ट्रुअल बोलते हैं, पीरियड्स, एक शेम नहीं है, एक क्षमता है, पोटेंशियल है। एक पोटेंशियल कभी शेम नहीं हो सकती। तो अगर हम ये समझा सकें उनकी मानसिकता में, तो एक तो उनमें कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा किस तरह का पैड यूज़ करना है, या तो डिग्रेडेबल पैड यूज़ करो, थोड़े महंगे आते हैं, या क्लॉथ पैड यूज़ करो, क्योंकि उसमें क्या है, वो वॉशेबल हैं, लंबे समय तक चलते हैं, इकोनॉमिकल हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं। या फिर मेंस्ट्रुअल कप, अभी एक और विकल्प है, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि वही विकल्प है, बट अगर एक कप जो है वो 2 से 10 साल चलता है और एक ही बार ख़रीदना है और आपको यूज़ आ जाए, तो कम से कम आप पैड फेंक के गंदगी नहीं करेंगे, वो गंदगी आपके गाय भैंस बकरियों के पेट तक नहीं पहुंचेगी। तो आपने स्वच्छता भी कर दी, बच्चों को एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिकल रास्ता बता दिया, जिसमें पैसे कम लग रहे हैं, तरीका बता दिया कि उसमें अपना हाइजीन कैसे बना रहे, पैड से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। और अगर आप स्वच्छता और स्वास्थ्य कर रहे हैं तो साथ में क्या आएगा, हरियाली। तो ये तीनों चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारा एक मिशन है स्वच्छता, स्वास्थ्य और हरियाली में, जहां हम बहुत जगह जाकर ना सिर्फ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के ऊपर स्कूल्स में, स्लम्स में अवेयरनेस भी कर रहे हैं, उनको विकल्प बता रहे हैं, उनको तरीके बता रहे हैं। अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको सही डॉक्टर तक भी पहुंचा सकें। और अगर उनको कहीं पर मुश्किल आ रही है किसी भी तरह की, सोच में, पहनने में, बात करने में, घर से, वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो हम उनकी एक्चुअली बात करके ना हल वो खुद ढूंढ लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसे उनकी मानसिकता बदलेगी ना, आप देखना हल ये बच्चे इतने ब्राइट हैं, ये ढूंढ लेंगे। हम बस वो मानसिकता बदलने का मुहिम चला रहे हैं। मानसिकता बदलने के लिए आज की डेट में मानसिकता खाली लड़कियों की नहीं, हाँ, लड़कों की भी, ताकि उनकी आने वाली फैमिली भी सुखी बिल्कुल, है। बिल्कुल। मेरी यहाँ पे मानसिकता से इंसान की है, खाली लड़कियों की नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा हमसे।